करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी। नमस्कार। कल की बात में मैंने आपको संदेश दिया था कि यदि अज्ञानता को छोड़ दिया जाए तो ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अथवा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अज्ञानता अपने आप दूर हो जाएगी। जब तक अज्ञानता है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। हमें केवल अज्ञानता को छोड़ना है। कल मैंने आपको बताया था 3 परिवारों का उदाहरण दे करके, एक परिवार कुत्ता पालता है, एक परिवार गाय पालता है, एक परिवार में जवान बच्चा है। तीनों की डेथ हो गई और डेथ होते ही क्या होता है कि तीनों के साथ एक सा व्यवहार होता है कि निकालो घर से, निकालो निकालो निकालो। कोई शमशान में ले जाके जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, किसी को जंगल में फेंका जाता है। यानी इतनी दुर्दशा। ये तीनों के तीनों प्राणी बहुत प्यारे थे परिवारों में और उनकी इतनी भयंकर दुर्दशा। इसका मतलब हमने कभी इनको प्यार किया ही नहीं। हमको भ्रांति थी कि हम कुत्ता, गाय और उस लड़के के शरीर को प्यार करते हैं। वास्तव में हम प्यार किसको करते हैं? जो तीनों में से निकल गया एक ही चीज, वो है चेतन तत्व। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। यानी भूत प्राणियों में चेतना रूप से मैं ही हूँ। यानी प्रभु भगवान परमात्मा ही चेतना रूप से हैं। यदि आप स्त्री रूप में, आदि शक्ति के रूप में माँ को मानते हैं तो दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी चेतना रूप से माँ शक्ति ही सब जगह पर विद्यमान है। जब चेतना रूप से माँ शक्ति अथवा प्रभु भगवान कुछ भी कहें आप, वही विद्यमान है, तो हमने प्यार किससे किया? हमने उन कुत्ते को, गाय को, उनको क्यों निकाला, क्यों फेंक दिया, क्यों जाके जला दिया, दफना दिया अथवा जंगल में फेंक दिया? क्यों किया ऐसा व्यवहार? इसका कारण यह है कि हमको अज्ञान था कि हमारा प्यार इन तीनों शरीरों से है। हकीकत यह है कि हमने प्यार इनसे कभी किया ही नहीं। हमारा प्यार उस चेतन तत्व से हमेशा रहता है जो इनमें मौजूद था और अब नहीं रहा, हट गया, इसलिए अब ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। इसी प्रकार से आज दूसरी बात शुरू होती है। कहने को बहुत कुछ कहा जाता है कि भाई जब तक देह में और गेह में ममता, आसक्ति, मोह रहेगा तब तक मुक्ति मिल नहीं सकती। भाई मैं तो बहुत असंभव बात बता रहा हूं कि मुक्ति अभी और इसी क्षण है। इसको 2-4 घंटे की देरी भी नहीं है, 2-4 दिन की तो बात छोड़ दो। कैसे है? इस तरह से है कि भाई हमारी आसक्ति है ही नहीं, ये अज्ञान है। अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमारी देह में, गेह में आसक्ति है। वास्तव में हमारी आसक्ति है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। देखिए, जो जवान व्यक्ति हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि बताइए भाई, आप कभी 5 वर्ष के बच्चे थे कि नहीं थे? तो भाई वो बचपन कहाँ गया रे? और बुढ़ों हैं, उनसे पूछता हूँ भाई आप कभी 5 वर्ष के बच्चे भी थे, 30 वर्ष के जवान भी थे? अजय भाई आपकी जवानी और बचपन कहाँ गया? भाई वो तो खत्म हो गए, तो गए। अरे वो वापस आ सकता है क्या? मरा हुआ आदमी वापस नहीं आता तो इसका मतलब बचपन मर गया, इसका मतलब जवानी मर गई, वापस नहीं आएंगे। तो जो मरा हुआ आदमी वापस नहीं आता तो हमारा बचपन भी वापस नहीं आता। अरे भाई तो बचपन मर गया, तुम्हारी जवानी मर गई और तुम आज तक नहीं रोए, क्या हुआ? अरे आज तो मालूम पड़ गया ना आपको कि आपका बचपन मर गया, आपकी जवानी मर गई। आज तो रो लो भाई, हाय रे मेरे बचपन, हाय रे मेरी जवानी। क्या हुआ? अरे अब तो हंसने लग गए भाई, रोने के बजाय आप हंस रहे हो। देखो सुनो, इसका मतलब यह है कि आपने कभी अपने शरीर को प्यार किया ही नहीं, आपने कभी अपने शरीर में मोह किया ही नहीं। आपके शरीर में मोह है ही नहीं। आपको तो केवल भ्रम में डाला हुआ है। इन शास्त्र के विद्वानों के द्वारा
अथवा यूँ कहो कि शास्त्र का इंटरप्रिटेशन करने वाले लोगों के द्वारा, अथवा यूँ कहो कि प्रभु की माया के द्वारा आपको भ्रम में डाला गया है कि हम हमारे शरीर से मोह करते हैं, हमारे शरीर में हमारी आसक्ति है, जबकि वास्तविकता यह है कि हमने हमारे शरीर में कभी मोह या आसक्ति महसूस की ही नहीं। बीमार हो गया कोई हाथ, मान लीजिए पैर की गैंग्रीन हो गई, डॉक्टर कहता पैर कटवाना पड़ेगा, काट दो भाई, कटवा दो, यानी राजी राजी पैर कटवा रहे हैं। भाई कहाँ है हमारी ममता? और पैर कटवाते समय दर्द के मारे भले ही रो लेंगे, लेकिन हम इस बात के लिए नहीं रोएंगे कि हाय रे ये डॉक्टर कैसा है, इस डॉक्टर का मुंड फोड़ो, मेरा पैर क्यों काटा इसने। लेकिन नहीं, राजी राजी कटवाएंगे पैर। इसका मतलब इस शरीर से आपको कोई मोह है ही नहीं, यह प्रमाणित है।